अपनी आसाइश भरी जिंदगी के कुछ दिन अगर बेआरामी में गुजारे जाएं और दूर पहाड़ों की चोटियों पर पैदल चलकर जाएं, तो ऐसा सुकून हासिल होता है जिसका कोई मुतबादिल नहीं होता। सुकून के साथ साथ ऐसे हसीन नज़ारे देखने को मिलते हैं कि लगता है इन्हें देखे बगैर दुनिया से रुखसत हो जाना काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत है। और फिर यही दिन ज़िंदगी के यादगार तरीन दिन बन जाते हैं। न जाने कितनी बार हम रुके इस सफ़र में और कितनी बार फिर चले। न जाने कितनी बार हौसला टूटा और कितनी बार उम्मीदें, मगर फिर भी एक अनजानी सी कैफियत खुद पे तारी थी कि चोटी तक तो जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जनवरी 2024 और वो सामने मूसा का मुसल्ला 6 घंटे का ट्रैक है यहाँ से। और ये हट है जिसमें हमने रात गुजारी है। इस वक्त सुबह के 7:15 बजे का टाइम है। चलो जी, वी आर रेडी इस तरफ जाने के लिए। अभी तो खौफ आ रहा है देख के, एक दिन और हमारे हौसले के इम्तिहान का। तो इंशाल्लाह पहुंचेंगे ऊपर। बनारस इधर ही रुकेगा। बनारस खाना शाना बना लोगे जब तक हम आएंगे? जी जी। क्या बनाओगे? चावल? चावल, ठीक है। आलू बिरयानी। आलू बिरयानी बेहतरीन हो जाएगा बस। और हमारी वापसी होगी इंशाल्लाह अब से 12 घंटे के बाद। नहीं, जल्दी आ जाएंगे आई होप। इस छोटे से और इंतहाई बेआराम कमरे में हमने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया, अपनी अपनी जेबों में बिस्किट भरे और चल पड़े दादा मूसा के मुसल्ले की तरफ। इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी का आज दूसरा पहाड़ जो ज़्यादा टफ़ है मकड़ा पीक से, वो आज सर करके वापस आएंगे। इस पहाड़ को हमने चढ़ना है अभी फर्स्ट। तकरीबन 20 मिनट हमें हुए और जहाँ से हम चले थे वो जगह अब नज़र नहीं आ रही। तो पहाड़ जो मैंने अभी दिखाया था वो हम क्रॉस कर चुके हैं। और आई होप कि हम गली बेस कैंप तक पहुँच जाएंगे मज़ीद आधा घंटा 40 मिनट में। ये जगह तो लश ग्रीन होती होगी, है ना? बहुत मज़े की थी। गर्मी में अगर कैंपिंग करते थे हाँ, तो ये सारी जगह पे कैंपिंग होती है। बस अब दोबारा तो ज़िंदगी में नहीं आना कभी इधर। किसी और पहाड़ पे जाएंगे, चुरको जाएंगे। चुरको भी जो है ना वो आखिर में जाके टफ है। कोई 30-35 मिनट टेक्निकल भी हो जाती है ना। हाँ। विंटर में स्पेशली, समर में इतना मसला नहीं होता। अच्छा, वो 4 दिन का होता है चुरको। 4300 मीटर उसकी हाइट है। 4 दिन का ट्रैक है वो? हाँ। अच्छा। और हाइट सरन वैली की सबसे बड़ी पीक चुरको ही है, 4300 मीटर। हाँ। और उससे कम फिर खंडा पीक आ जाती है, वो 3800 मीटर है। 3 दिन में वो भी होती है। और ये कितनी हाइट है 2 मूसा दिन का में वो हो मुसल्ला? जाता है। मूसा मसला 4080 मीटर है। 4080। कोई
13,000 कुछ सौ मीटर 13,300 फुट बनती है बिल्कुल। ये जनाब अभी हम इस पहाड़ को चढ़ना शुरू करेंगे। ये कैमरा में बहुत लग रहा है कि इजी है, जी। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। चलें जी। जनवरी की सर्द सुबह से हाथों का खून जैसे मुंजमद हो रहा था और सर्द हवा होंठों को जला रही थी। ऐसे में चलते और चलते जाना ही वाहिद हल होता है ताकि बदन में खून भी चलता रहे। बहुत हार्श किस्म की मॉर्निंग वॉक हो रही है। हाँ जी नुमान साहब, अभी तो आगाज हुआ है। अभी तो आगाज़ है। जाना किधर है? जाना पता नहीं किधर है, अभी बस चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। ये सामने चुरकू पीक नज़र आ रही है, सिरन वैली की सबसे बुलंद पीक। ये जूम अच्छा है यार इस कैमरे का। कितनी फ्रेश स्नो है यार, बिल्कुल ब्राइट वाइट, बल्कि थोड़ा सा ब्लूइश कलर भी दे रही है ये आँखों को, है नुमान? यहाँ पे मट्टी का नाम निशान नहीं है। और हम बहुत ऊपर आ चुके हैं अपनी बेस से। ना कर सुभान अल्लाह। ये जनाब हम गली बेस कैंप पहुंच गए और ये इसके पीछे जो पीक नज़र आ रही है ये है मूसा का मुसल्ला, 13,300 फीट। और इस वक्त हम हैं गालिबन 10,500 फीट पे। अभी हमें मज़ीद 4 घंटे लगने उसकी टॉप तक जाने में। कैन वी मेक इट? यस, आई थिंक वी कैन। बहुत खूबसूरत जगह है नुमान साहब, ये जगह बहुत प्यारी है। गली से मूसा के पहाड़ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। अगर गर्मियों में इस पहाड़ को सर करना हो तो गली बेहतरीन जगह है रात रुकने के लिए। हमने भी कुछ देर तो आराम किया यहाँ और साथ मंजर कशी भी की, मगर जल्द ही आगे बढ़ने की तैयारी पकड़ी क्योंकि 11 तो हमें यहीं बज चुके थे और वापस भी आना था आज ही। ऊपर से सर्दियों के छोटे दिन। ये है जनाब गली बेस कैंप और ये सामने पहाड़ हमने चढ़ना है अब। और मुझे जहाँ तक लगता है ना ये पीक है ना सामने, मुझे लग रहा है कि हम 3 घंटे में कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करा जल्दी कर ले। वैसे हाँ, ये मूसा मसल्ला का पहला धोखा होता है जो किसी अच्छा ये पहला धोखा है मूसे का। इसके पीछे तो कोई पीक नहीं है ना, नहीं बस ये पीक है। नहीं बस फिर देखते हैं इंशाल्लाह। पानी कहाँ पर रखा हुआ है जी साहब? तो जनाब ये बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ, लेकिन स्टिल जो है ना ये क्योंकि जनवरी का महीना है तो बर्फ़ बहुत कम है, जो कि हमारे लिए एक गुड लक कह लें।
गुड लक है कि हम पीक कर लेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन हमें 1.5 घंटा लगा है जहाँ हमने स्टे किया हुआ था वहाँ से यहाँ तक आने में, और अब चलें लगा भी लें मैक्सिमम 4 घंटे ऊपर तो पहुँच जाएंगे। और रूट क्या होगा हमारा ज़िशान? ये सीधा सीधा ये जो हट्स बने हुए हैं दो ना, हाँ उनके ऊपर से ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसे, अच्छा वो ऊपर से, वो तो काफ़ी स्टीप नहीं है फिर? हाँ आगे जाके फिर स्टीप आता है। अच्छा, ये जहाँ जहाँ से खुशकी नज़र आ रही है इधर से जाएंगे हम, ठीक है? बीच बीच से जाएंगे। चलो जी, यहाँ से अब हमने अपने मुंह पे पेट्रोलियम जेली मल ली है, और अब हम, सनब्लॉक चाहिए था। वैसे तो सन ब्लॉक होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो नहीं है अभी। तो ये जो है ना जाइंट माउंटेन वी आर गोइंग टू समिट इंशाल्लाह, यहाँ से इसका प्रॉपर ट्रैक शुरू होगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इतनी बेसुकूनी आखिर किस लिए, कि पहले सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र गाड़ी पर और फिर पैदल इन पहाड़ों में, आखिर मसला क्या है? मगर फिर ख्याल आता है कि जितना सुकून इस बेसुकूनी में है शायद राहत भरी ज़िंदगी में नहीं है। और फिर दिल जहाँ माइल हो पाँव उस तरफ खुद ब खुद चलने लगते हैं। मैं रोकना चाहता हूँ, कई बार रोक भी लेता हूँ, मगर फिर आगे बढ़ने लगते हैं। जी, इसके हम काफ़ी करीब आ गए, 20-25 मिनट हम पैदल चलें। वो पीछे नज़र आ रही है एक हट, और ये इधर भी वादी है इसके, और इस तरफ भी एक वादी है। ये जो पीक सामने बर्फ़ वाली नज़र आ रही है दरमियान में, ये चुरकू पीक 4300 मीटर सरन वैली की सबसे बड़ी पीक है। और ये खंडा पीक है 3800 मीटर है। ये जो खंडा जो है इसके पीछे सारी अलई वैली है ना? हाँ, और ये हमारी मंजिल आज की। मुझे तो लग रहा है कि हम मज़ीद 1.5 घंटे में ये कर लेंगे इंशाल्लाह। चलो देखते हैं क्या सीन है। लेकिन एक बात है कि इतनी बर्फ़ अगर सरप्राइजिंगली अगर आ जाए ना रास्ते में तो हौसला टूट जाता है भाई। मैं तो एक दफ़ा कटोरा लेके जाते हुए इस तरह हो गया था, बर्फ़ बहुत ज़्यादा आ गई थी रास्ते में, हमें अंदाज़ा नहीं था। तो वो दूर से ही कई ग्लेशियर तो हमने क्रॉस किए, लेकिन जब दूर से एक बर्फ़ का सहरा नज़र आ गया ना तो बस फिर हम वहाँ बैठ गए थे। वहाँ से फिर ड्रोन भेजा था आगे। तो ये चूँकि पहले से हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो इसलिए इंशाल्लाह इस बर्फ़ को हम क्रॉस करके ऊपर तक पहुँचेंगे। और बड़ी ठंडी सर्द हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत सर्द हवा। मैंने नीचे 2 इनर पहने हुए हैं, फिर ऊपर एक स्वेट शर्ट, फिर ऊपर एक अपर पहना हुआ है, कान लपेटे हुए हैं टोपी पहन के, और ट्राउज़र भी 2 पहने हुए हैं, तो गुजारा हो रहा है। चलें जी, कंटिन्यू करते हैं। उफ़, बहुत टफ़ हाइकिंग है ये गली बेस कैंप के बाद। गली बेस कैंप के बाद तकरीबन 1 घंटा सीधा चलना है, और उसके बाद मुसलसल जो है ना स्टीप हाइकिंग है। और इसने जो है ना फिर से जान निकाल दी है। वो सामने देखें, वो है मकड़ा पीक, और हमें इस रास्ते से होते हुए वो जो स्लोप नज़र आ रही है उस स्लोप के ऊपर 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 और वहाँ पहुँचना है। या अल्लाह मदद, पहुँच जाएं बस ऊपर,
क्योंकि इतनी दूर तक आए हैं। 7 घंटे कल हाइकिंग की है, 6.5 घंटे, और आज फिर तकरीबन 3 घंटे तो हो गए हाइकिंग करते हुए। 8 बजे निकले थे, 12 बज गए, तो 4 घंटे हो गए आज भी हाइकिंग करते हुए। और टांगे शल हो चुकी हैं, चिल्ड हवा चल रही है इतनी धूप में भी। इस बर्फ़ से टकरा के जो मुंह पे लग रही है हवा, उसने तबाही मचाई हुई है चेहरे की। लेकिन नुमान, यही है यार, ज़िंदगी तो यही है भाई। अब फिर जाएंगे वहाँ पे, वही जो है ना कोल्लू के बैल की तरह शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पैसे जो कमाएंगे फिर दोबारा आएंगे यहाँ पे नहीं, मतलब किसी और पहाड़ पे। ये तो बस पहली और आखिरी दफ़ा ही है ना। और मुबारक हो, ये हमारा ज़िंदगी का दूसरा पहाड़ है, बड़ा पहाड़। वैसे तो हमने मानशी टॉप भी किया था, लेकिन वो छोटा सा था। हमने बहुत ऊपर जाना है, कहाँ जाएंगे? हमने बहुत ऊपर जाना है। वो सामने हालत ख़राब हो गई है नौमान साहब, अल्लाह खैर करे। अब है बहुत ज़्यादा चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं हम, हमारे थ्रेश होल्ड से वो क्रॉस हो गई है ये चीज़ अब, और हमारी नेचर के ख़िलाफ़ है। करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है, बात वही है ना, इसकी सारी माइंड गेम है। ये लग रहा है बहुत ऊंचा, ये साला ऊंचा नहीं है इतना। क्यों जी ज़िशान साहिब, माइंड गेम है ना। वाह जी वाह, क्या बात है, बुलंदी का नज़ारा। ओए होए, कभी बर्फ़ पे चल रहे हैं तो कभी पत्थरों पे चल रहे हैं। इतनी टफ हाइकिंग है कि कैमरा में मुसलसल हाथ में नहीं पकड़ सकता। आ जाओ आ जाओ। और अभी बहुत चढ़ाई है ये सामने, चले कंटिन्यू। इससे ज़्यादा हम चल नहीं सकते, लेकिन अभी 1-1.5 घंटा चलना है, बस हो गई हमारी तो। हिम्मत करते हैं, अभी रेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल मेरा अंदाज़ा गलत था कि हम 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे गली बेस कैंप से। ये सामने है जी मूसा का मुसल्ला, और ये इतनी सी हाइकिंग अब आगे जो है ना मेरा हौसला तोड़ रही है। लेकिन मसला ये है कि मैं यहाँ बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि थोड़ी देर में ही जो है ना मैं फ्रीज़ हो जाऊँगा यहाँ पे। इतनी ज़्यादा हाइट है ना, ये बहुत ज़्यादा हाइट है। अगर मैं यहाँ पे 10 मिनट बैठा ना तो मैं फ्रीज़ हो जाऊँगा, इसलिए मुझे चलते रहना पड़ेगा। ट्राई करते हैं जी इंशाल्लाह ऊपर टॉप पे जाने की। मूसा का मुसल्ला पहाड़ को सर करना मुझ जैसे आम इंसान के लिए इतना आसान नहीं था, और इसका अंदाज़ा मुझे ट्रैक पर चलते वक्त हुआ। मगर अल्लाह ने हिम्मत दी और हम कर गए। पहले दिन हमने मंडा गुचा से अखोड़ी बेस कैंप तक सफ़र किया, तकरीबन 6 घंटे, और आज हम अपनी अगली मंजिल की तरफ
पहाड़ को सर करने निकले हैं। एक ऐसा पहाड़ जहां सर्द हवा चल पड़े तो फिशारे खून रोक देती है, और ऐसा पहाड़ जिस पर हम 15 मिनट से ज़्यादा क़याम भी न कर पाए यख बस्ता हवाओं की वजह से। मगर टॉप पर जो पत्थर पड़ा है जिस पर मूसा का मुसल्ला लिखा हुआ है, उसे हाथ लगा लिया तो हमें एक और ला हासिल हो गया। मगर इसे हासिल करने के लिए हमें 8 घंटे लगे बेस कैंप से आगे और 5 घंटे वापस पहुंचने में। मैं बयान नहीं कर सकता कि इससे हमें क्या हासिल हुआ। शायद एक ट्रैकर या कुदरत से मोहब्बत करने वाला मेरी बात को समझ सके। ये है जी फाइनल समिट, और वो झंडा लगा हुआ है मूसा का मुसल्ला टॉप। पहुंच गए हैं हम। यार थकन से बुरा हाल है, पता नहीं अब वापस कैसे पहुंचेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। कमर टूटी हुई है। मैं तो आपसे ये भी नहीं कह सकता कि दुआ करना मैं खैरियत से पहुंच जाऊं, क्योंकि अगर मैं खैरियत से पहुंच गया तो ही ये वीडियो आप देख पाएंगे। चलें दुआ में याद रखा करें। चलें जी, झंडे को ज़रा हाथ लगा के आते हैं। जल्दी चलें, हाथ बहुत मोबाइल गिर रहा है। शाबाश शाबाश। ये पहुंच है जी बिल्कुल समिट के करीब। भाई अब्दुल साहब जो कि सादकाबाद से आए थे और बड़ी मेहनत से तसलसल के साथ 6 से 7 घंटे ट्रैकिंग करने के बाद ये मूसा मुसल्ला टॉप पे पहुंचे। अब्दुल बहुत मुबारक हो आपको। शाबाश शाबाश। वेल नुमान भाई, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। On the top of Musa ka Musalla. Yes, another achievement. Thank you. With Zishan Farooq. With Zishan Farooq, extraordinary guide. इस पहाड़ के दूसरी जानिब शारान का जंगल और वादिये कागान है, मगर शारान की साइड से इसे सर करना बहुत मुश्किल है। बहुत कम वक्त मगर पुरजोश अंदाज में हमने अपनी कामयाबी का जश्न मनाया, सेल्फियाँ लीं, सर्द हवा के थपेड़ों को खुद पर बर्दाश्त किया और वापसी की राह नापी, क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ खड़े रहना अपना जानी दुश्मन होने के मुतरादिफ था, बर्फानी हवाओं की वजह से। नुमान साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आज आपकी ज़िंदगी का दूसरा पहाड़ जो है ना समिट हो गया, और ज़िशान जो है ना बहुत यार ज़बरदस्त आपने गाइड किया है। शाम तो हो गई है, हमने लेट तो बड़ा करवाया, लेकिन ये नज़ारा ये कहाँ मिलना था यार हमें बाद में, अगर हम नीचे से वापस चले जाते। यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है कि फ्रॉस्ट बाइट का बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो ब्राइट चांस है। हाथ शल मेरे भी हुए हैं, तो हम यहाँ से जो है ना अब बस निकलेंगे वापस एक सेल। ये जनाब हमें
मूसा का मुसल्ला से उतरते हुए 2 घंटे हो गए और रात हो चुकी है। पीछे कहीं रह गया मुसल्ला और अब हम जा रहे हैं। ये रात का अभी भी हमने जो है ना कोई 2.5 घंटे का ट्रैक है जो करना है मुकम्मल। यहाँ पे जंगली जानवर भी हैं। बस हम खुद से आवाज़ें निकालते हुए जा रहे हैं ताकि अगर कोई जानवर पास बैठा हो तो दूर भाग जाए हमसे। हेलो, इट्स रियल एडवेंचर। जैसे टेंट नहीं लगे तो ना 2 रातें, इंतहाई सर्द रातें यहाँ पे गुजारने के बाद आज हमारा वापसी का प्लान है। कल हम इस तरफ गए थे मूसा का मुसल्ला करने और 13 घंटे का ट्रैक था वो आना जाना, और उसने जिस्म की हड्डियाँ तमाम सिरका दी थी क्योंकि बहुत ही टफ़ ट्रैकिंग थी। और आज हमारा जो है ना वापसी का सफ़र इस तरफ होगा जो कि मज़ीद 4 से 5 घंटे का ट्रैक डाउन हमने करना है मंडा गुचा तक। यहीं पे हमने रातें गुजारी हैं इस हट में। और ये हमारा जो है ना 2 रातों में चलता रहा है सिलसिला। अभी हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे, नाश्ता बन रहा है अंदर, और फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे, वापसी का सफ़र स्टार्ट करेंगे। परसों हमने 7 घंटे का ट्रैक किया था और कल 13 घंटे का, तो बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा से फ्रेश हैं ट्रैक डाउन करने के लिए। नाश्ता करते हैं और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं अपना पैकअप करके। 4 चीज़ों ने मेरे को मज़ा दिया है तो सर, मैंने पूरे हिसाब लगाया है। क्या? एक ये जो कॉफ़ी का सामान था मेरे पास, एक छोटी पतीली और साथ में दूध, एक कॉफ़ी। नंबर 1, नंबर 2 अंगीठी, ठीक है। नंबर 3 जो पिलोज हैं, एग्रीड। और नंबर 4 ये टॉर्च भी है वैसे। हाँ, एक टॉर्च। एक चीज़ को और इजाफा करूँ। हाँ, नंबर 5 नंबर 5 ये बनारस बनारस ने तो इतनी हेल्प की है कि मैं कहता हूँ छा गया ये। इसने हमें नाश्ते और खाने खिला दिए हैं जो यहाँ पे 2 दिन, और ज़िशान ने जो हमें ट्रैकिंग करा दी है कल 13 घंटे की, छा गया है। मुझ पे तो तांग है सारे ना। नहीं बड़ा मज़ा आया यार। मज़ा आया। नुमान साहब ये यादगार रहेगा जी, मूसा का मुसल्ला ऐसे ही है। बिल्कुल जी, सबसे टफेस्ट हाइकिंग थी हमारी 4000। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में फिर किसी नई मंजिल पे मिलेंगे। तब तक के लिए अब्दुल रऊफ़ एंड नुमान इरशाद ट्रैकर्स को इजाज़त दें। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान बनाएंगे।